Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Askar, Subject Specialist Biology, Divisional Public School and College साहिवाल. मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं. आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. चैप्टर नंबर 25 का जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल. इंपॉर्टेंस कि नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है. नाइट्रोजन जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन्स का, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो याद करें अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया हुआ है नाइट्रोजीनस बेसिस जो इन न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होता है. तो नाइट्रोजीनस बेसिस जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन और आरएनए के केस में यूरासिल, इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. और इसी तरीके से प्रोटीन्स में आपने डिस्कस किया हुआ है अबाउट द अमाइनो ग्रुप इन द अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन. इसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है लिव करने के लिए, जीने के लिए और ग्रो करने के लिए. नाउ द मेजॉरिटी जो है 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन. 78%. So this is the highest percentage. अब हम कैसे इस नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं. जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मौजूद होती है वो उसी परसेंटेज से हमारी बॉडी के अंदर जाती है और उसी परसेंटेज से हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है. अब इसमें कैसे इसको यूज किया जा सकता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स को नाइट्रोजन को यूज करने के लिए उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकली अवेलेबल फॉर्म में, जैसे कि अमोनियम आइंस एंड नाइट्रेट आइंस. इसको फिक्सेशन कहते हैं. तो नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स देखेंगे. सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, जिसके सब स्टेप्स में आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, और एसिमिलेशन होगा फिर, और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन होगी. अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कि नाइट्रेट की या अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी. नाइट्रोजन फिक्सेशन की टाइप्स हैं. 3 तरीके से हो सकती है. एक तो बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, और तीसरी है ह्यूमन इंपैक्ट. सबसे पहले हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे. जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया से कैसे होती है कि जो लेग्यूम फैमिली, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उसके जो नोड्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर नाइट्रेट्स फॉर्मेशन. और फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैसे होती है. एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जैसे लेक्स एंड ओशंस हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सर है. एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो हाई एनर्जी नेचुरल इवेंट से, जैसे कि लाइटनिंग और हॉट लावा फ्लोज, इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्स होगी. और इसमें 10% अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ ऑल नाइट्रोजन एंटरिंग द नाइट्रोजन साइकिल. So that is very important to know the percentages. Next step is ammonification. Now, nitrogen enter होती है soil में through the decomposition of protein in dead organic matter. जो भी plants और animals dead हो जाते हैं तो उन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है बाय द डिकम्पोजर्स, और उस तरीके से ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एमोनिया बनता है. और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा होती है जो सेप्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स की लिए बहुत जरूरी होती है, और वो से इसका इस्तेमाल करते हैं, इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. नाइट्रिफिकेशन है, इसमें 2 ऑक्सीडेशन प्रोसेस आते हैं. अमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ एमोनिफिकेशन से, जो भी लास्ट स्लाइड पे आपने देखा, वो एनर्जी रिच सबस्ट्रेट होगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के लिए. नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करेगा कि वो एमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा
और उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, जिससे 276 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। फिर जो नाइट्रोबैक्टर है, अनदर बैक्टीरिया, वो इस नाइट्राइट को एज ए सबस्ट्रेट यूज करेगा और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा और इससे 73 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये एनर्जी प्रोकैरियोट्स के काम में आएगी, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी फूड केमिकल तरीके से खुद प्रिपेयर करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं कैन बी यूज्ड एनर्जी सोर्स, ऑक्सीजन सोर्स फॉर सुडोमोनास बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रेट है that is converted into nitrogen and also nitrite is converted into nitrogen। तो ये नाइट्रोजन जो है वापस एटमॉस्फेयर में मूव कर जाती है। सुडोमोनास बैक्टीरिया, जिनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है, वो इसमें इसकी सपोर्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, जिसमें आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे पहले इस जगह पे शो किया गया है दैट पोर्शन, इसमें शो किया गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, और उसके दोनों मेथड, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया से, और उसके बाद एटमॉस्फेयर से जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उससे नाइट्रेट्स बना। इसके बाद ये नाइट्रेट फॉर्मेशन को सेकंड वे कि यहाँ से ये प्लांट्स की डेथ होगी, एनिमल्स की भी डेथ होगी, डिकम्पोजर ने अमोनिफिकेशन की, अमोनिया का बना। ये अमोनिया फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें पहले हमने डिस्कस किया नाइट्रोसोमोनास और फिर नाइट्रोबैक्टर, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में। आफ्टर दिस असिमिलेशन होगी, ये जो प्लांट्स हैं ये इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कुछ जो नाइट्रेट्स हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और वो एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएगी। So that was all about nitrogen cycle. Now the next topic is freshwater lakes. Freshwater lakes में के फीचर्स देखेंगे सबसे पहले कि इसमें वेरिएशंस आती हैं साइज में, डेप्थ में, न्यूट्रिशन कंटेंट में, लाइफ जोन्स में और टेम्परेचर में। अब इसकी जो लाइफ जोन्स हैं वो बेस करती हैं एक्सेस टू लाइट, यानी कि सनलाइट किस हद तक उन तक पहुंचती है, एंड न्यूट्रिएंट्स किस हद तक उन तक पहुंचते हैं। इसमें अब हम जोन्स को डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं 3 जोन्स हैं, ये लिटोरल जोन है, and that one is the limnatic zone, and that one is the profundal zone. That 3 zones are present in your book. तो सबसे पहले लिटोरल जोन। लिटोरल जोन में वाटर क्या होता है, शैलो होता है, और इसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अबंडेंट लाइट उनको मिलती है, एंकरेज होता है यानी कि वो जकड़े हुए होते हैं, साहिल के करीब होता है इसलिए, और न्यूट्रिएंट्स भी इनको बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। मोस्ट डाइवर्स है, इसमें वाटर लिलीज आते हैं और एंटायरली सबमर्ज वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं और एल्गी आते हैं। ये सब लिटोरल जोन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लिटोरल जोन में प्लैंकटन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन भी हो सकते हैं जिनको ड्रिफ्टिंग प्लांट्स कहते हैं। इसके अंदर आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया एंड एल्गी। ज़ूप्लैंक्टन भी हो सकते हैं जिनको ड्रिफ्टिंग एनिमल्स कहते हैं। इसमें आते हैं प्रोटोजोआ एंड टाइनी क्रस्टेशियंस जो स्मॉल फिश होती हैं। लिटोरल इनवर्टिब्रेट में आते हैं स्मॉल क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट लार्वा, स्नेल्स, फ्लैटवर्म्स एंड हाइड्रा, और वर्टिब्रेट्स में आते हैं फ्रॉग, एक्वेटिक स्नेक्स एंड टर्टल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके प्लांट्स और एनिमल्स को याद करें और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी याद करें। फिर लिम्नेटिक जोन जो साइल से थोड़ा दूर होती है। ये जो लिम्नेटिक जोन है इसमें लाइट पेनिट्रेट करती है और फोटोसिंथेसिस भी होती है। इसमें सियानोबैक्टीरिया एज ए प्रोड्यूसर यूज होते हैं। सियानोबैक्टीरिया को इनटेक करते हैं प्रोटोजोआ एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस, जिनको इनटेक करती हैं लार्ज फिश। नेक्स्ट इज प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में इनसफिशिएंट लाइट होती है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ये इस जोन में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड हासिल करते हैं डेट्रिटस से, जो लिटोरल और लिम्नेटिक जोन से इन तक आ रहा होता है बाय द वेव्स ऑफ द सी।
of the water. Decomposer और detritus feeder मौजूद होते हैं यहाँ पे, जैसे snails हैं and certain insect larvae, bacteria, fungi and fish, वो इस जोन में रहते हैं। तो ये जोन्स हैं जो आपके सिलेबस में भी अवेलेबल हैं। इसके बाद हम असाइनमेंट देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है लिम्फेटिक एंड प्रोफंडल जोन में। What is biological nitrogen fixation? What happened in denitrification? What are planktons? Give its types. Explain ammonification. So this is from my side. Thank you very much and Allah Hafiz.